यह पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार हम जानेंगे कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, मतलब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा आपका अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो हम देखेंगे इसमें पहला अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है, उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यह तरंगे श्रृंग तथा गर्त के मिलने से बनती हैं। माने क्या होता है कि यह जो है श्रृंग और तथा गर्त के मिलने से बनती कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है कि इनमें जो माध्यम के कण होते हैं तरंग के रूप में, वह संचरण करते हैं, माने लंबवत कंपन करते हैं। जो लंबवत कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किससे मिलकर बनी होती है? श्रृंग तथा गर्त से मिलकर आपका कौन सी तरंगे बनती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे बनती हैं। आगे देखेंगे फिगर से इसको। यह देखो, यह अगर तरंगे से ऊपर की ओर जाएंगे तो यह धनात्मक विस्थापन होगा, अगर इससे नीचे जाएंगे तो यह ऋणात्मक विस्थापन होगा। तो तरंग दैर्घ्य देखो इसी तरह चलती है, एक बार उठती है फिर गिरती, फिर उठती फिर गिरती है। तो जो आपका ऊपर की ओर उठती है तरंगे उसे श्रृंग कहा जाता है, और जो नीचे की ओर आपकी तरंगे गिरती हैं उसे गर्त कहा जाता है। तो यह चलता है श्रृंग गर्त इसी तरह चलता है आपका। और आपके इनके बीच की दूरी बिंदु मान लिया ABCD होता है, और इनके बीच की दूरी क्या है? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा का मतलब ये क्या है? चिन्ह है। तो यही आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंगे इसी तरह चलती है, मतलब एक बार ऊपर की ओर फिर नीचे, फिर ऊपर एक नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर जो उठती तरंगे हैं उसे श्रृंग कहा जाता है, जो नीचे की ओर होती है उसे गर्त कहा जाता है। यही आपका अनुप्रस्थ तरंगे होता है। इसी तरह यह तरंगे चलती हैं। उठे हुए भाग को श्रृंग कहते हैं, जो उठा हुआ तरंग चलती है उसे श्रृंग कहते हैं, तथा दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। माने जो उठा हुआ भाग होता है उसे श्रृंग, जो दबा हुआ भाग होता है उसे गर्त कहते हैं। जैसे में हम देखेंगे, किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो पानी की सतह पर तरंग श्रृंग अथवा गर्त के रूप में तालाब के किनारों की ओर संचरित होती हैं। पानी के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। उस क्षण तालाब के कुछ भाग में जल ऊपर उठा हुआ होता है तथा कुछ भाग में नीचे दबा रहता है। उठा हुआ भाग को श्रृंग तथा दबा हुआ भाग को गर्त को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि अगर शांत जल पानी है, उसमें हम अगर पत्थर फेंक रहे हैं तो उसमें आपका मतलब क्या होगा? श्रृंग और गर्त, मतलब एक बार ऊपर उठेगा नीचे, ऊपर उठेगा नीचे, तो वह जो है बीच में से किनारों तक वह क्या होती है? तरंग दैर्घ्य पहुंच जाती है। आगे देखेंगे अनुप्रस्थ तरंगों के गुण। माने कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों के गुण क्या है। तो पहला गुण देखो क्या है? यह तरंगे केवल उन्हीं ठोस अथवा द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें करदृष्टता होती है। माने कि अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न की जाती, चाहे वह ठोस हो या आपका द्रव हो, उसी में यह क्या किया जाती है? उत्पन्न की जाती है। आगे दूसरा देखेंगे, यह तरंगों गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि गैसों में करदृष्टता नहीं होती है। माने अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न की जाती है? ठोस आपका हो या आपका द्रव, उसी में उत्पन्न की जा सकती है। अब गैस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। आगे हम देखेंगे दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे। माने क्या कहा जा रहा है? या आपका अनुप्रस्थ तरंगे थे या आपका अनुदैर्घ्य
तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन करा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। माने कि जो आपकी इसमें जो तरंगे के कण जो होते हैं वह समांतर कंपन करते हैं और एक ही दिशा में होते हैं। उसमें क्या था? इनमें अनुप्रस्थ में लंबवत थे, इनमें समांतर दिशा में चलते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ कला अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। देखेंगे इन तरंगों में माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति में आगे पीछे दोलन करते रहते हैं। माने इसमें क्या होता है कि यह जो आगे पीछे दोलन जिसमें करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। इसमें किस दिशा में संचरण करती है? समांतर दिशा में। जिसमें समांतर दिशा में चले उसी को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है।